जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से ब्लैक मंडे को एक बहुत ही प्यारा और हरा ग्रीन लश ग्रीन मंडे में जो है वो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह के एक बयान ने बदला है। क्योंकि उसके बाद जो बाज़ार में बाहर आई है वो आपको क्लियर कट दिखाई दे रही है। अब ये बाहर एक शॉर्ट कवरिंग है, लोअर लेवल्स पे डीआईआईज ने जो सपोर्ट पे पैसा डाला है वो चीज़ है, या फिर फाइनली एक अच्छी खासी और बोलते हैं ना डिसेंट रिकवरी हम लोगों को अब आगे जो है वो देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब बहुत कम ऐसा होता है कि नेताओं के बयान या मंत्रियों के बयान से बाज़ार में कुछ उथल पुथल हो, बट जब बाज़ार इलेक्शन की खबरों पे ही पूरा चल रहा हो, इलेक्शन की खबरों और इलेक्शन के रुझानों की तरफ से ही प्रॉफिट बुकिंग और जो है मोमेंटम आ रहा हो आइदर साइड, तब ये बयान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इससे आपका जो है वो पूरा बाज़ार का रुख जो है वो पलट सकता है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडिया विक्स की हम लोग आज बात करेंगे। इंडिया विक्स ने 20 के ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ इंडिया विक्स का, दिस इज़ द हाईएस्ट एवर लेवल जो हमें दिसंबर 2022 के बाद जो है वो दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा इंडिया विक्स में उछाल डेफिनेटली हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि जो 28 से 30 के लेवल थे वो हमें दोबारा से एक बार के लिए टेस्ट होते हुए दिखाई दें, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया विक्स बढ़ रहा है इसमें कोई भी सरप्राइज़ नहीं होगा किसी को कि 28 से 30 जो कि नॉर्मली इलेक्शन पे देखने को मिल जाता है वो हम लोगों को एक बार के लिए अटेम्प्ट होता हुआ दिखे। ठीक है, सबसे पहले तो ये। दूसरी एक चीज़ जिसके ऊपर हम लोग एक चर्चा आज के दिन डेफिनेटली करेंगे, अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो निफ्टी का लगाते हैं, और कल बहुत सारे लोगों के कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि यार संचित भाई आप गैप डाउन बोल रहे हो, मार्केट गैप अप होगा, बहुत ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट फर्स्ट हाफ में आपने क्या देखा? आपने वही देखा जो सिचुएशन और डेटा दिखा रहा था। निफ्टी जो है हम लोगों को लगभग 230 पॉइंट नीचे जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया फर्स्ट 15-20 मिनट में ही। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर लगभग 450 पॉइंट नीचे जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद एक बयान आया। अब ये बयान क्या था? बयान था अमित शाह जी से एक पूछा हुआ। फोर्थ फेज़ की आज इलेक्शन जो है वो वोटिंग चल रही है। हमने देखा था पिछले 2 से 3 बार जो है जब भी इलेक्शन का होता था तब हम लोगों को एक बार के लिए सेलिंग का मोमेंटम जो है वो बाज़ार में देखने को मिलता था। तो अमित शाह जी से पूछा गया कि अमित शाह जी ये बताइए, क्या बाज़ार जो क्रैश की खबरें चल रही हैं वो हो रहा है, या फिर ये होगा, बड़ा करेक्शन आएगा अगर बीजेपी को जो है वो सीटें नहीं मिलती हैं, ये सब चीज़ें। तो उसके ऊपर अमित शाह जी ने क्या कहा कि स्टॉक मार्केट के जो क्रैशेस हैं उनको इलेक्शन से लिंक नहीं करना चाहिए। पहला उनका एक बयान डायरेक्ट शेयर बाज़ार के ऊपर। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा रूमर फैलता है और जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता भी है, मान लीजिए बाज़ार 4 जून से पहले नीचे जाता भी है, तो उन्होंने कहा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग जो है वो 400 प्लस सीटों से आ रहे हैं और उसके बाद 4 जून को बाज़ार जो है वो ऑल टाइम हाई जो है वो टच करेगा। ये आप एक टिप समझ के रख लीजिए। ठीक है, आप कहीं भी न्यूज़ में इस वक्त हाईलाइट पढ़े तो अमित शाह जी की टिप है कि 4 जून को बाज़ार जो है वो ऑल टाइम हाई लगाएगा। ये उनकी तरफ से बोला गया। और उसके बाद पूरा माहौल चेंज हुआ, डीआईएस का पैसा आया, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, जो शॉर्ट्स लेट शॉर्ट्स जिन्हें बोलते हैं वो आए मार्केट में और वो ट्रैप होते हुए दिखाई दिए। अब अपन क्या कर सकते थे? ठीक है, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है हम लोग सिर्फ लेवल से प्ले कर सकते हैं। आज टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 94,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ शेयर आज किया था कि अगर निफ्टी जो है
लगभग 11 बजे के आसपास मैंने किया था, 21,950 975 को तोड़ता है तो ऊपर का एक मोमेंटम मिलेगा। जैसे ही 950 975 तोड़ा, आपको एक बार 22,050 तक गया, फिर नीचे आया 950 975 पे सपोर्ट लिया एंड देन शूट अप किया अराउंड 22,125 130 तक। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो था सपोर्ट का 47,025 से लेकर 47,050 और रेजिस्टेंस था 47,225 से 275। ठीक है, बहुत ही एक छोटी रेंज मैंने बैंक निफ्टी की दी थी। बैंक निफ्टी ने जैसे ही 47,275 को तोड़ा, हम लोगों को एक बहुत प्यारा लगभग 250 से 300 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम मिला। मार्केट नीचे आया, पैनिक सेल ऑफ क्रिएट हुआ, देन दोबारा से जो है बहुत ही क्रेजी वोलेटिलिटी के साथ हम लोगों को बैंक निफ्टी ने जो है 47,700 800 की तरफ जो है वो क्लोजिंग दी है। तो अब कल क्या करना है? ठीक है, रोज रोज तो आपको बयान आएंगे नहीं अमित शाह जी की तरफ से आपको बचाने के लिए, सिंपल है। ठीक है, रोज रोज ये ट्रिगर करवाएं, हम लोग लेवल से जो है अब प्ले करने की इस बाजार में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अब ध्यान रखनी है, अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हम लोग ना एक बहुत ही क्रूशियल लेवल के आसपास जो है वो आने वाले हैं। वो क्रूशियल लेवल कौन सा है हमारा? वो क्रूशियल लेवल है 22,150 से 22,175। ये ब्रेकडाउन पॉइंट था जो हमने लास्ट वीक जो है वो डिस्कस किया था, जिसके बाद बाजार में जो है एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था। तो हो सकता है इस ब्रेकडाउन पॉइंट का ये रीटेस्ट हो रहा हो। ठीक है, अजम जो है हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। तो 22,150 175 के ऊपर अगर ये बाजार सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम लोग लॉन्ग जाएंगे और हमारा जो अपसाइड का टारगेट होगा वो टारगेट होगा अराउंड 22,250 275, 100 पॉइंट मिनिमम, कम से कम इतना तो हमारे लिए बनेगा। बाकी लेवल्स में इंट्राडे जैसे डेटा बनेगा टेलीग्राम पे अपडेट करता ही रहूँगा। ठीक है, डाउनसाइड को कैसे प्ले करना है? देखो, डाउनसाइड को प्ले करने का हमारे पास एक स्विंग अपने को ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपको लग रहा है कि बाजार बार बार जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। वो स्विंग है हमारा 21,975। ठीक है, 21,975, 21,975 के नीचे अगर ये बाजार आता है तो उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि DIIs भी इसके बाद यहाँ पे इस बाजार को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद लोअर लेवल्स हम लोगों को 21,820 तक के बहुत आराम से जो है वो दिख सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जहां पे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया है वो है 47,850 से लेकर 47,800। ठीक है, आज के दिन भी बैंक निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस लिया। आप देखो, प्रीवियसली इधर सपोर्ट लिया था, देन रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और दोबारा से अब रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर हम 47,800 850 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो वेल एंड गुड है। हम लोग दोबारा से क्या अटेम्प्ट करेंगे, एक बार के लिए एटलीस्ट यहाँ तक, ये लेवल कौन सा है हमारा 48,150 175 तक जाने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द डाउन साइड में पहला जो आपको एक क्यू लेना है कि यार बाजार में वीकनेस आ रही है, वो होगा हमारा 47,550 का। 47,550 47,550 के नीचे अगर ये बाजार दोबारा से ड्रिफ्ट करता है तो हम लोग को एक डाउन साइड का ट्रेंड मिलेगा, जिसके बाद जो है 47,200 तक की जगह मेरे को क्लियर कट दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर हम डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। निफ्टी फाइनेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस की अगर हम बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। रेजिस्टेंस है 21,300 पे और सपोर्ट है 21,175 पे। तो 21,175 के नीचे अगर जाता है तो शॉर्ट, 21,300 के ऊपर जाता है तो लॉन्ग। जब तक इस रेंज में रहता है अवॉइड ही करेंगे। वैसे जिस हिसाब का विक्स है ना यार, 11% ऊपर 20.6 का विक्स है, नहीं लगता रेंज में रहेगा। एक साइड जो है हम लोग को ब्रेकडाउन जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, तो इसके ऊपर हम डेफिनेटली नजर रखेंगे। बाकी दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।